घर की इज्जत। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। अरे ज़रा ऊपर लगाओ इसे और वो गुलाब के फूलों की 2 मालाएं भी बना कर रख लो अभी। और मेहमानों वाले कमरे को भी साफ़ करना शुरू करो और सभी चीज़ें नई रखना, उसमें पर्दे, बिस्तर, तस्वीरें और बिजली भी ठीक कर देना। अरे भाई ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी कितना सारा काम और करना रह गया है। घर के मुखिया राम नारायण जी सभी लोगों को दिशा निर्देश देते हुए काम के बारे में बताते हुए अपने मन में ही खुश हो रहे थे। उनकी पत्नी बिमला जी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी और रसोई घर में पकवानों को बनाने में व्यस्त थी। कुछ अपने ख्यालों को, अपने विचारों के पंख देने में खोई हुई थी। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और पकवान आज इस घर में बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा त्यौहार या फिर कोई बड़ी खुशखबरी इस घर की दहलीज को पार करके आ रही हो। सभी घर को किसी दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए थे, क्योंकि दिन ही कुछ खास था। क्योंकि आज इस घर में, इस घर के दामाद जी, मतलब इस घर की बेटी के पति चंदन जी आने वाले थे। वो भी अपनी पत्नी आरती के साथ में शादी के पूरे 3 साल बाद पहली बार। उन्हीं के आदर सत्कार में पूरा परिवार पिछले 1 हफ्ते से लगा हुआ था, जिससे दामाद जी के सम्मान में कोई कमी न रह जाए, जिससे उनकी बेटी के ससुराल में उनकी बेटी और उसके मायके के घर की इज्जत बनी रहे। चंदन और आरती दोनों रेलगाड़ी में बैठ चुके हैं और कुछ ही घंटों में यहाँ आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर उनको लेने के लिए किसी को भेज देना। चाय पीते हुए राम नारायण जी अपनी पत्नी बिमला जी से कह रहे थे। बिमला जी भी उनकी बातों को सुनकर अपनी सहमति दे रही थी और कुछ विचार विमर्श भी करने लगी थी। तभी दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखकर बिमला जी कहती हैं, जी सुनिए, समय हो गया है। आप स्वयं ही दामाद जी और आरती को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर चले जाना। मैं कुछ बचा हुआ काम कर लेती हूँ और फिर उनके स्वागत की तैयारी में भी लगना है। घर के दामाद जी का स्वागत कुछ ऐसे हो रहा था जैसे ईश्वर स्वयं उनके घर में आ रहे हों उन्हें आशीर्वाद देने। ससुराल वाले चंदन जी के स्वागत के लिए अपनी पलकें बिछाकर बैठे हुए थे। राम नारायण जी दामाद जी और अपनी बिटिया आरती को लेकर घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आने से पहले उन दोनों की आरती और गुलाब के फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत पूरा परिवार करता है और फिर उनकी सेवा में लग जाता है। दामाद जी को खुश देखकर सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उनके घर की इज्जत बनी रहे इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। चंदन आज स्वयं को एक सियासत का महाराजा होने का अनुभव कर रहा था। इतना प्यार और इतना आदर सत्कार देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर कुछ अजीब भी माना कि वह इस घर की बेटी का पति है, इस घर का दामाद जी है, मगर उसके घर में कभी भी उसकी पत्नी आरती का कभी ऐसे सत्कार शादी के बाद नहीं हुआ। घर का कोई भी काम हो सभी उससे ही करवाते हैं। अगर दामाद जी को ससुराल में इतना मान सम्मान मिलता है तो एक बहू को उसकी ससुराल में इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? क्या बहू अपने ससुराल की, घर की इज्जत नहीं होती है? आरती और चंदन का आदर सत्कार हो चुका था। अब उन्हें वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए राम नारायण जी स्वयं जाते हैं। वह चंदन जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा, जितना हम कर सकते थे हमने किया है। कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करना बेटा। हमारे घर की इज्जत अब आपके पास है दामाद जी। चंदन उनके पैरों को स्पर्श करके कहता है, नहीं पिताजी, सब बहुत अच्छा रहा, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। दोनों रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते भर चंदन कुछ सोचता रहता है, कभी आरती की तरफ तो कभी खिड़की से बाहर देखता रहता है। आरती यह सब देखकर परेशान होने लगती है और चंदन से पूछती है, मगर चंदन उसे कुछ भी नहीं बताता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, रेलगाड़ी की रफ्तार और आरती के दिल की धड़कन भी तेजी से बढ़ने लगी है। कुछ अजीब से सवाल भी आरती के मन में आने लगे थे। ससुराल पहुंचकर आरती ने देखा कि ससुराल के सभी लोग गुलाब की मालाएं और आरती की थाली लिए हुए खड़े थे। उसने मन में सोचा कि यह सब चंदन के लिए होगा,
मगर कुछ ही पलों के बाद सब उसकी और चंदन की आरती करने लगते हैं और उन्हें मालाएं पहनाते हैं। पूरा घर आरती का आदर सत्कार करने लगता है। उसे एक सियासत की महारानी की तरह मानते हैं। उसकी सास कहती है, आरती बेटा, जितना हम कर सकते हैं हमने किया। अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ करना। तुम हमारे घर की बहू हो, इस घर की इज्जत, हमारे अपने दामाद जी हो तुम। आज तक हमने जो भी जाने अनजाने में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तुम हमें माफ़ कर दो। हमें समझ में आ गया है कि तुम वास्तव में हमारे घर की इज्जत हो। चंदन ने हमें यह सब करने का विचार दिया। हम सबको बहुत अच्छा लगा। हमने इस पर अमल भी किया। यह सब सुनकर आरती की आंखें नम हो जाती है। फिर पूरा परिवार उसे अपने गले से लगा लेता है। सिर्फ बेटे ससुराल में दामाद जी क्यों, बेटी भी ससुराल में दामाद जी बन सकती है। सिर्फ बेटी ही नहीं, बहू भी घर की इज्जत होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि बेटियाँ सिर्फ अपने मायके या माँ बाप की इज्जत नहीं होती। एक दिन शादी करके किसी के घर की बहू बन जाएगी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बहू का भी मान सम्मान दें, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी आपके घर की इज्जत कहलाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को पूरा देखिए। हमने कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।